Welcome back, student. In this question, construct a DFA accepting the set of all strings over the alphabet sigma equal to a comma b, starting and ending with a different symbols. Okay, so starting and ending symbols are different होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लैंग्वेज लिखेंगे. कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग है. स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी. ओके, डिफरेंट सिम्बॉल है दोनों, ए एंड बी. स्टार्टिंग विथ बी हुआ तो एंडिंग विथ ए हुआ. ओके, फिर ये क्या हुआ, 2 लेंथ का हुआ. अब क्या लिखेंगे, 3 लेंथ का. स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी. स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी. स्टार्टिंग विथ बी है तो एंडिंग विथ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. स्टार्टिंग विथ बी तो एंडिंग विथ क्या है, ए है. तो ये क्या हुआ हमारा, लेंथ 3. ओके, एंड सो ऑन. सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे. सो Q0 इज आवर इनिशियल स्टेट. Q0 से ए रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे. एंड बी रीड करके कहाँ जा रहा है, Q2 पे. और हमको क्या करवाना है, ए एंड बी क्या करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है. तो क्या हो जाएगा, Q2 फाइनल स्टेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, बी एंड ए. बी एंड ए, बट यहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी एंड ए लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पहले बी रीड करेगा या यहाँ पे ए भी रीड कर सकता है वापस. ओके, यहाँ पे बी रीड कर लिया और वापस बी रीड कर दिया तो वो रॉन्ग बन जाएगी. सो यहाँ पे नहीं लिख सकते. तो हम क्या करेंगे, अब उसके लिए न्यू स्टेट क्रिएट कर देंगे, Q3. ओके, बी ए रीड करके हम कहाँ चले जाएंगे, Q4, जो हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा. नाउ Q0 स्टेट में ए एंड बी दोनों सिम्बॉल्स है. ओके, Q1 में बी सिम्बॉल है, ए सिम्बॉल नहीं है. सो हम क्या करेंगे, अब इसकी पैटर्न क्या बन रही है वो देखो. ए स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ बी. बी से स्टार्ट हो रहा था, ए से एंड हो रहा है. स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ बी, लेकिन बीच में कुछ भी आ सकता है. सो पैटर्न क्या बन रही है, स्टार्टिंग विथ ए, एंडिंग विथ बी. बीच में क्या होगा, ए प्लस बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन चलेगा. और यहाँ पे स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ ए, और यहाँ पे ए एंड बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन चल रहा है. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी तो निकल गया, सॉरी, तो ए का सेल्फ ग्रुप लगा देंगे. ओके, सो Q1 से ए एंड बी हो गए. अब Q2 से देखते हैं, Q2 से कुछ नहीं हुआ तो पहले ए का सेल्फ ग्रुप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते. क्यों, क्योंकि ए बी एंड सेल्फ ग्रुप लगा है तो ए भी रीड करेगा, ए बी एंड ए. तो दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम हो जाएंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड. सो हम क्या करेंगे, सेल्फ ग्रुप नहीं लगाएंगे. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे. तो क्या होगा, Q1 पे जाएंगे, फिर से रीड करके, फिर फाइनल स्टेट में जाना होगा उसको. तो क्या करेगा, कंपलसरी उसको बी रीड करके ही जाना पड़ेगा. फाइनल स्टेट में जाना होगा. अगर ए रीड किया, बी रीड किया, वापस ए रीड किया, तो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचेगा, नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचेगा. तो अगर उसको फाइनल स्टेट में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बी कंपलसरी रीड करना ही पड़ेगा. तो स्टार्टिंग विथ है, एंडिंग विथ बी हो जाएगा. एंड यहाँ पे सेल्फ ग्रुप ऑफ बी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं. क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स बी हो सकता है. ओके, 2 बार बी हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ Q3. ओके, Q3 में क्या है, Q3 में ए हो गया है. तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बी का सेल्फ ग्रुप लगा के, तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है. अब Q4 में क्या है, Q4 में ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है Q4 स्टेट में. तो हम क्या करेंगे, ए सिंबल का देखेंगे. ए सिंबल का सेल्फ ग्रुप लगा है तो कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं है, ए का सेल्फ ग्रुप लगा है क्योंकि स्टार्टिंग विथ बी है तो एंडिंग विथ ए, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स ए रहेंगे, लेकिन एंडिंग तो किससे होगा, ए से ही होगा. सो ए का सेल्फ ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ बी,
अगर बी का सेल्फ लगाया तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि बी ए बी हो जाएगा, बी ए बी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। सो हम क्या करेंगे, बी का सेल्फ नहीं लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको Q3 पे वापस भेज देंगे बी को। सो जैसे भी बी रीड किया तो उसको कंपलसरी ए रीड करके ही फाइनल स्टेट में पहुंच सकता है। फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी ए रीड करना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए उसको कंपलसरी क्या रीड करना पड़ेगा, बी रीड करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।